Next question is question number 6, and the question is the 21st term of the AP, whose first two terms are -3 and 4. आपको AP की फर्स्ट टू टर्म्स की तो ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका A प्लस डी, राइट। सेकेंड टर्म का मतलब यही होता है। अब A अगर आपका -3 है तो -3 प्लस डी कितना होगा 4। तो कहने से D इज इक्वल टू 7। अब आपको क्या फाइंड करना है 21st टर्म। तो 21st टर्म का मतलब A21 दैट इज A प्लस 20D। तो in place of A we will put -3 plus 20 into 7। तो ये हो जाएगा 140 minus 3 that is 137। तो यही आना चाहिए आपका आंसर। दिस इज द प्रेजेंटेशन पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल A is equal to -3। तो A2 आपका कितना है, A2 आपका कितना था 4। तो A2 का मतलब क्या होता है A प्लस डी। तो A प्लस डी इक्वल टू 4। तो D इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस A दैट इज 4 माइनस -3 दैट इज 7। तो A21 A प्लस 20D, तो आपका आंसर आएगा 137। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ द सेकंड टर्म ऑफ एन AP इज 13। क्या गिवन है सेकंड टर्म। तो ये हो गया आपका A2 दैट इज A प्लस डी कितना है आपका 13। सेकंड टर्म कितना 13 और फिफ्थ टर्म कितना 25। तो ये हो गया A प्लस 4D इक्वल टू 25। इसको अगर आप सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से तो -4 प्लस डी -3D। 5 माइनस 3 2, ये हो गया -12। तो D कितना आ गया 4, राइट। अब D की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो A कितना हो जाएगा 13 माइनस 4 दैट इज 9। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या निकालना 7 टर्म। तो A7 क्या होगा A प्लस 60। A कितना आया था आपका 9 और D कितना है आपका 4। तो 36 और 9 कितना आएगा 45। कौन सा क्वेश्चन था, सॉरी 6 4 था 24। 24 और 9 ये आएगा 33। कितना आएगा 33। इतना दिमाग कहाँ से लाते हो है मेरे भाई है। फिफ्थ टर्म सेपी की पूरा मैथ ही फेल करके रख दिया भाई ने, है मतलब ये भी तो ऐसे ही कर रहे हैं हम। ये लॉजिक सबसे बड़ी है तो देखो A2 कितना है आपका 13। A2 कितना है 13। तो लिखा आपने A प्लस डी इक्वल टू 13। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। फिफ्थ टर्म आपको गिवन था 25। तो A प्लस 4D इक्वल टू 25। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, इसे कैंसिल हो गया। -4D प्लस डी -3D इक्वल टू -12। तो D कितना 4। फिर D की वैल्यू जब आपने यहाँ पुट की होगी तो A प्लस 4 इक्वल टू 30। तो A कितना आएगा आपका 9। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो A7 क्या होगा A प्लस 60। तो 9 प्लस 60 इंटू 4 24 33 आएगा दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है भाई साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच टर्म ऑफ द AP, भाई ये देखो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको ये कहा जा रहा है कौन सी टर्म इसकी 210। ध्यान से देखो AP बढ़ रहा है ना। अब इसका एक क्राइटेरिया होता है, आपसे पूछा जा रहा है कौन सी टर्म इसकी 210 होगी। तो कौन सी टर्म का तो जो n है आपका दैट शुड बिलोंग टू नेचुरल नंबर। n की वैल्यू नेचुरल नंबर आनी चाहिए। अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रही है तो कोई भी टर्म इसकी 210 नहीं हो सकती। और जब भी ऐसा पूछा जाता है विच टर्म, तो जो जिस टर्म को लेके पूछा जाता है हम कहते हैं लेट an बी द टर्म विच इज इक्वल टू 210। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द गिवन AP, दिस इज द गिवन AP, राइट। और जो आपको कहा गया विच टर्म, तो उसको आप क्या लोगे an। लेट an इज इक्वल टू 210। इस AP के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट टर्म होगी 21 और AP है तो D डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्या होगा A2 माइनस A1। तो 42 माइनस 21 दैट इज 21। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब an का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है an का फॉर्मूला, ठीक है। तो कहने से दैट 210 दिस इज द वैल्यू ऑफ an इक्वल टू A। इन प्लेस ऑफ A वी विल पुट 21 प्लस n माइनस 1 D। इन प्लेस ऑफ D वी विल अगेन पुट 21। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो +21 व्हेन शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड -21
इक्वल टू 21 इंटू विद इन ब्रैकेट n-1। ये क्लियर हो गया? ठीक है, फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो 210 माइनस 21, ये आपका 189 है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब आपने इसको डिवाइड किया तो ये 9 आ रहा है, ये नेचुरल नंबर है। तो -1 को इधर ऐड करोगे तो 10, तो 10 नेचुरल नंबर है ना। तो इसका मतलब जो 10th टर्म होगी इसकी, एपी की जो 10th टर्म होगी वो 210, जो 10th टर्म होगी वो क्या होगी, 210। तो जो राइट आंसर होगा आपका दैट इज ऑप्शन बी। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, क्या कहा गया आपको भाई, कॉमन डिफरेंस जो 5 है, तो ये तो डी हो गया। देन व्हाट इज A18 माइनस A13? A18 माइनस A13, पहले तो आप ये समझो, कैन आई से दैट भाई अगर कॉमन डिफरेंस आपका 5 है और आपको ये फाइंड करना, A18 का मतलब यही हुआ ना A प्लस 17D, राइट। और A13 का मतलब क्या हो गया, A प्लस 12D। तो जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे, बट वी विल हैव A प्लस 17D माइनस A प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 12D। ये क्लियर हो गया? A और माइनस A कैंसिल, 17D माइनस 12D दैट इज 5D, और वैल्यू ऑफ D इज 5। तो 5 इंटू 5 क्या होगा, 25। 5 इंटू 5 क्या होगा, 25, और 25 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। What is the common difference of an AP in which A18 minus A14 equal to 12? ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ आपको वैल्यू गिवन, यहाँ आपको क्या गिवन है, वैल्यू, कि A18 माइनस A14 किसके इक्वल है, 32 के। तो देखो आपको गिवन है कि A18 माइनस A14 किसके इक्वल है, 32 के। अगेन A18 मीन्स व्हाट, A प्लस 17D, A14 मीन्स व्हाट, A प्लस 13D। ये क्लियर हो गया, इट इज इक्वल टू 32। अब देखो जब आप इसको ओपन अप करोगे तो ये होगा A प्लस 17D, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस A प्लस माइनस 13D, तो ये कैंसिल, 17 माइनस 13 4D इक्वल टू 32। तो D कितना आएगा, 8, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, आपको ये कहा जा रहा है दो एपीज है, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1। दो एपी है, फर्स्ट एपी जो है उसकी फर्स्ट टर्म -1 है, तो मैंने मान लिया कि ये ए है, यानी कि फर्स्ट एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो ए है और उसकी वैल्यू कितनी है, -1, स्मॉल ए। और जो सेकंड एपी है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो -8 है, इसको हम कैपिटल ए ले लेते हैं, दैट इज -8, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से रिपीट करो, फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म स्मॉल ए, इसकी वैल्यू कितनी है, -1। सेकंड एपी की फर्स्ट टर्म हमने क्या ले ली, कैपिटल ए, जिसकी वैल्यू कितनी है, -8। सेम कॉमन डिफरेंस है, दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, डी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर फोर टर्म, अगर ऐसा है तो इनकी फोर टर्म का डिफरेंस क्या होगा। अब देखो इसकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो आपको किस तरह से रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात क्लियर होगी आपको, a इक्वल टू -1 एंड कैपिटल A इक्वल टू -8। स्मॉल a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। कैपिटल A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है तो हमने उसको ले लिया डी। अब हमसे पूछा गया कि फोर टर्म का डिफरेंस, तो इसकी फोर टर्म होगी स्मॉल a4 और इसकी फोर टर्म होगी कैपिटल A4, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूँ स्मॉल a प्लस 3d, एक कम, और इसको मैं लिखूंगा कैपिटल A प्लस 3d। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 3d और 3d तो कैंसिल हो जाएगा, a माइनस कैपिटल A, तो स्मॉल a की वैल्यू क्या थी, -1, कैपिटल A की वैल्यू क्या है, -8, तो -1 माइनस -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8, तो कैन आई से दैट 7। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा आपका आएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, दैट इज गुड आउट। चलें आगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12, इफ 7 टाइम्स द 7 टर्म इज 7 इंटू A7, लिखो 7 टाइम्स द 7 टर्म,
is equal to 11 times its 11 term, that is 11 into A11, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इसकी जो 18th टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले ये देखो, जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपको क्या कहा जा रहा है, 7 टाइम्स 7 टर्म इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11 टर्म। तो 7 टर्म का मतलब A7, 11 टर्म का मतलब A11, ये क्लियर है। A7 का मतलब क्या, A+60, A11 का मतलब क्या, A+11, तो क्या होगा 7A + 42D, ये क्लियर। 11A + 110D, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। 7A, देखो ये 11A है, ये यहां से शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा -7A + 110D, ये यहां से शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा -42D होगा, इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखो 11A - 7A क्या 4A, 110 - 42 क्या 68D इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन टेक 4 कॉमन, 17 4 जा 62D 68D, 17 4 जा क्या होता है 68D। तो देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, A + 17D का मतलब A 18D तो होता है, यही तो फाइंड करना था, अपने आप ही आप उस वैल्यू पर आ गए। आपको यही तो कहा गया था कि 18th टर्म क्या होगी, क्वेश्चन में आपको यही कहा गया है कि व्हाट विल बी इट्स 18th टर्म, तो वो होगी 0, ये क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज द 4 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP -11 -8 -5 49 इज। आपको याद होगा जब मैंने चैप्टर किया था हमने, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जब एंड से निकालना आपको यहाँ क्या फाइंड करना, 4th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था L - n - 1 × D। भाई स्टार्टिंग से जब हमें फाइंड करना तो हम कहते हैं an इज इक्वल टू A प्लस, अब लास्ट से फाइंड करो इसका अपोजिट, जब फर्स्ट टर्म है वहां लास्ट टर्म होगी, जहां प्लस है वहां क्या हो गया माइनस, लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है 49 माइनस n, कौन सी टर्म फाइंड करनी है 4, तो ये हो गया 4 - 1, कॉमन डिफरेंस -8 माइनस माइनस क्या होगा +11, तो इसकी जगह आएगा 3, राइट। तो 49 - 4 - 1 3 3 3 जा 9, तो कितना आएगा 40। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, यू कैन सी दैट दिस इज द गिवन AP 4 टर्म फ्रॉम एंड, फॉर्मूला क्या L - n - 1 × D, D आप चाहे यहां फाइंड करो ज्यादा इजी लगेगा आपको, तो -5 + 8 3, तो L की जगह क्या लास्ट टर्म ये आपका L होता है, -n - 1 × D that is 49 - 9 that is 40, that is option B। is it clear, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, famous mathematician associated with finding the sum of first 100 natural number, that is Gauss, ठीक है, that is Gauss। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -5, क्या कहा गया है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -5, तो कैन आई से दैट A आपको -5 गिवन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 2, तो आपको D की वैल्यू गिवन है 2, देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, देखो SN के दो फॉर्मूले थे आपके पास, अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो तो क्या होता था n/2 A + an, otherwise Sn is equal to n/2 2A + n - 1 × D, ये क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो देखो लास्ट टर्म तो है नहीं हमारे पास, तो आइडियली हमें इसी के साथ जाना पड़ेगा। क्या कहा गया आपको, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, तो ये आपका n की वैल्यू होती है, S6 क्या होगा आपका n/2 दैट इज 6/2, 2A तो 2 × -5 प्लस n - 1 तो 6 - 1 इंटू D दैट इज 2, इसमें कोई दिक्कत,
ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 3 विद इन ब्रैकेट 2 इंटू -5 -10 6 -1 5 5 2 जा 10, तो ये कैंसिल होके 0, तो कहने से दैट 0 आएगा आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। कोई डाउट है तो बताओ भाई। ठीक है, तो इसी तरह से करना था आपको, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, सभी टर्म्स की आइटम्स की वैल्यू पुट की, एंड फाइनली यू विल हैव 0। चलो मैं आगे, तेरा क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। The sum of first 16 terms of the AP 10 6 2, अगेन सम ऑफ लास्ट टर्म है हमारे पास नहीं, अगेन Sn इक्वल टू क्या होगा n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस वैल्यू बताते जाओ। n की जगह क्या पुट करोगे 16, गुड, क्योंकि आपको सम कितनी टर्म्स का निकालना है। a की जगह क्या पुट करोगे 10, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, तो a आपका क्या हो गया 10। व्हाट अबाउट d 6 माइनस 10 दैट इज -4, बस आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो जब आप पुट करोगे व्हाट यू विल हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गिवन एपी, दिस इज द गिवन एपी। पहले तो जो जो फॉर्मूले में टर्म्स चाहिए वो लिखो। ए आपका क्या होगा 10, डी a2 माइनस a1, तो 6 माइनस 10 -4, वो कितनी टर्म्स का सम निकालना है 16, तो n इज इक्वल टू 16, ये क्लियर। अब लास्ट टर्म तो गिवन है नहीं, तो Sn इक्वल टू क्या होगा n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n 16 बाय 2 2a, in place of a we will put 10 प्लस n माइनस 1, n कितना आपका 16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी, इन प्लेस ऑफ डी दैट इज -4, तो ये हो जाएगा आपका 8 10 2 20 15 इंटू -4, तो फाइनली व्हाट वी विल हैव 8 20 माइनस 60 दैट इज -40, तो 8 इंटू -40 क्या हो जाएगा -320, दैट इज ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन ए। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इन एन एपी इफ ए इज इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म गिवन है ए एन, अब देखो इसमें लास्ट टर्म गिवन है और एस एन भी गिवन, आपको एन निकालना। भैया आपको पता है एस एन इक्वल टू क्या होता है एन बाय 2, अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो ए प्लस ए एन होता है या नहीं होता, तो एस एन की जगह क्या पुट कर दोगे 399, एन आपको फाइंड करना है, इन प्लेस ऑफ ए 1, इन प्लेस ऑफ ए एन दैट इज 20, आपको एन फाइंड करना है। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 20 प्लस 1 क्या होगा 21, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको, कहने का मतलब ये है आप हमारा, पहले बताओ इतनी चीज क्लियर हो गई आपको। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस n, सारी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिवाइड हो रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 21n, 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा 21n। अब देखो ये मल्टीप्लाई यहाँ के क्या हो गया डिवाइड। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे लाइक 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, देन 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 19 2 जा 38, तो कितनी टर्म्स होंगी 38, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। एनी क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 का यानी कि 3 का टेबल टिल 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है, इन सबका सम निकालना है, और कितनी टर्म्स है ये भी आपको पता है। कहना है दैट आपको S5 निकालना है, n बाय 2 तो क्या होगा 5 बाय 2, ए आपका क्या है 3 प्लस ए एन क्या है आपका 15, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 5 बाय 2, 15 प्लस 3 क्या होगा 18, 2 9 जा 18, 9 5 जा 45, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई इसका जो एनसीईआरटी चैप्टर का जो लिंक है वो भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एक बार उस चैप्टर का रिवीजन करो ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ताकि एग्जामिनर में आपको ज्यादा इश्यूज। ठीक है, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो आएगा आपका 45। इज इट क्लियर? ठीक है,